हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग से श्वेता बात कर रही हूँ। आगे बात के भी हाउस ऑन रिकॉर्डेड है। मिसेस समीर जी बात कर रहे हैं। हाँ श्वेता जी, मुझसे समीर बात कर रहे हैं। सर श्वेता बात। श्वेता जी, मुझसे समीर बात कर रहे हैं, आगे बताइए। सर आगे बोल रही हूँ मैं। सर क्या आपने पेमेंट करा दी आरबीएल क्रेडिट कार्ड की? मैडम आरबीएल कार्ड की पेमेंट करा देंगे 2 महीने बाद। 2 महीने बाद क्यों कराओगे सर? 2 महीने बाद तो ड्यू डेट है ही नहीं आपका। मैडम मैंने अपनी ड्यू डेट निकाली है ना, अभी पैसा नहीं है मेरे पास देने के तो आपने अपनी ड्यू डेट निकाली 2 महीने बाद की? लिए, क्योंकि पैसा नहीं है अभी देने के लिए। अच्छा अच्छा। तो मतलब आप अपने हिसाब से पेमेंट करोगे सर 2 महीने बाद? हाँ मैडम, पैसा नहीं है, वही तो बता रहा हूँ। तो मिनिमम के लिए भी नहीं है सर 7517 रुपए की? नहीं है मिनिमम के लिए भी, वरना दे नहीं देता मिनिमम। ऐसे क्या हो गया सर? हमेशा तो टाइमली पेमेंट करते हो, इस बार कैसा पेमेंट डिले हो गया सर? जॉबलेस हो गया मैडम मैं। जॉबलेस हो गए हो? कब से जॉबलेस हो सर? मैडम यही कुछ 2 महीनों से। कब से नहीं है जो? 2 महीनों से। 2 महीनों से पेमेंट नहीं है आपके पास? जॉब नहीं है, जॉब। अरेंज करा दो ना सर जी। दो किसी से, हाँ जॉब नहीं है आपके पास तो अरेंज करके करा दो ना सर जी। मैडम दो अरेंज महीने करके वाली हो ड्यू। पाता तो अब तक करा देता, रुकता थोड़ी, आपका कॉल का इंतजार थोड़ी करता कि मैडम बोलेंगे अरेंज करके कराना है, फिर अरेंज कर। 3 3 4 देना। ओके 3 3 4। तो सर इतना ज्यादा टाइम देने के लिए टाइम नहीं है ना सर जी। 12 को आपका बिल जनरेट हो रहा है, हमें बिलिंग के लिए मैडम अकाउंट भेजना है सर। आप मैडम कह रहे हो 2 महीने बाद पेमेंट मैडम होगा सर। मैडम अगर देखो मैडम, मैं तो आपको अपना टाइम बता था, बाकी आप मैडम अपनी तरफ से जो भी प्रोसेस हो आप वो करो, क्या कर सकते हैं। सर आप समझ नहीं रहे हैं सर कि पेमेंट का रिक्वायरमेंट है तभी तो कॉल जा रहा है मैडम सर मैं भी सीनियर एजेंट था इस पर, अभी ना आप फंड इशू डाल दो डिस्पोजिशन में, इस कारण दे नहीं पा रहा, ठीक है कस्टमर। सर आप देख लीजिए मैडम ना सर। कल भारत। आप मैडम रिकवरी में लग रहा है एजेंट होगी, मैं सीनियर था, मैं आप जैसे जो रिकवरी एजेंट थे ना छोटे सर छोटे, उनको मैं आप नहीं सिखाता था। करते सर। ठीक है मैडम, इसमें अभी आप फंड इशू डाल दो, मेंशन कर दो डिस्पोजिशन में सर मैं रिमार्क। कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ, रिकवरी से नहीं मैडम बात कर रही सर। कलेक्शन के अंदर भी रिमार्क्स डिस्पोजिशन नाम की चीज होती है, तो उसमें आप अपडेट कर दो, मेंशन कर दो कि ये कस्टमर अभी पेमेंट नहीं कर पाएगा, 2 महीने बाद कर पाएगा, फंड इशू चल रहा है, जॉब लेस हो चुका है, जॉब लॉस हो चुका है इसको, ठीक है। सर आप सही बोल रहे हैं सर, डिस्पोजिशन नाम की चीज भी होती है सर, बट कार्ड यूज करने के बाद ना सर पेमेंट नाम की चीज भी होती है सर, जो आपने मैडम आप जो मुझे शब्द बोल रहे हो ना, उसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कहने का कि सर आपकी देने की औकात नहीं है, पीछे मैंने पेमेंट किया था लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, इसलिए ऐसे मैं नहीं बोला दे ही पा नहीं रहा। सर। मैडम आपके शब्दों का सर यही मतलब निकलता है सीधा सीधा कि सर आपकी देने की औकात नहीं है, ले क्यों गया। तो मैडम मेरी देने की तो है, गलत लेकिन बात है मैडम पैसा होना चाहिए। मैडम मैं अपनी तरफ से, मैं आप पे ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ कि आपने मुझे किया, लेकिन आपके शब्दों से ये प्रतीत होता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि सर आपने ले क्यों लिया जब सर देने की मेरी औकात है। ये प्रतीक्षा है कि आप अपना पेमेंट करा दीजिए टाइमली, जो चार्जेस लग रहे हैं आपको। मैडम मैं वही तो बता रहा हूँ, मैंने भी कलेक्शन वो सॉरी मैंने भी रिकवरी की हुई है कलेक्शन दोनों में। देखो मैडम दोनों में, आप मेरी बात तो आपने सुन लो। इमेजिन किया सर। मैडम इमेजिन नहीं किया, ये आप मेरी बात सुनो पहले। जैसे कि मैंने भी रिकवरी की हुई है, बस रिकवरी और कलेक्शन में इतना फर्क होता है कि कलेक्शन वाले थोड़ा सा तमीज से बात कर लेते हैं, रिकवरी वाले वहीं थोड़ा ऊपर चढ़ जाते हैं, तो बस इतना सर फर्क देखिए होता है। तो मैं बोल तो रही हूँ आपसे, कलेक्शन से बात करी इसलिए मैं आपसे अच्छे से बात करी सर। हाँ तो वही तो रिकवरी बता से रहा हूँ बात। मैडम, मैंने आपको पहले फर्क बता दिया, अब मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि क्या प्रॉब्लम है, जॉब लॉस हो चुका है मैडम, अभी पेमेंट नहीं कर सकता, अभी 2 महीने इसमें लग जाएंगे। ठीक है मैडम, इसके आगे मैडम मैं आपको क्या ही समझाऊं, आप अगर पेमेंट भी कहोगी तो मैडम पहले आप मेरे शब्दों को
समझने का प्रयत्न करो, उसके बाद आप दोबारा बोलना पेमेंट के लिए, ठीक है मैडम। सर मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, बट इतने टाइम से भी तो आप बोल ही रहे हो ना सर जी, और आपका कॉल भी कनेक्ट नहीं होता, ये नंबर आपका स्विच ऑफ रहता है सर हमेशा। मैडम ऐसी बात नहीं है, मेरा कॉल यूँ कनेक्ट नहीं होता क्योंकि मेरे ऊपर ना क्या कहते हैं मल्टीपल टैप्स है, तो इसलिए मुझे और भी कॉल आते हैं। जॉब लॉस होने के कारण सब इधर उधर हो गया, तो कम से कम दिन में 150-200 कॉल आते हैं। तो मैडम जब मैं ज्यादा मैडम मतलब डिस्टर्ब हो जाता हूँ तो उसको स्विच ऑफ कर देता हूँ। बाकी आपका कॉल भी ना, जैसे मान लो आपका कॉल आया, अभी एक और कॉल आ रहा है एंड मेरी स्क्रीन पर कॉल वेटिंग लगा रखा है ना, तो मैडम मैं उसको नहीं अटेंड कर पा रहा क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस कारण मैं कुछ कॉल अटेंड भी नहीं कर पाता हूँ। अच्छा अच्छा सर जी, बट देखिए आपने पहले अपडेट करवाया था कि आपको बजाज की साइड से कॉल आया था, वो आपको अब्यूज किया गया था सर। मैडम वो तो होता है अब्यूज, तो मैडम मैं वही तो बता रहा हूँ, रिकवरी कैसे होती है आपको तो पता ही है। रिकवरी कलेक्शन में इतना अंतर है, आप थोड़ा सा मैडम बस थोड़ा सा तमीज से बात करोगे, वो लोग जो है ना मैडम सिर पे चढ़ जाते हैं, एकदम बदतमीजी करना भी चालू कर देते हैं। बाकी को अगर रिकॉर्डिंग लाइन पे होगे तो मैडम एक ही बात उनके मुंह से निकलती है, सर पेमेंट दे दो पेमेंट दे दो। कितना भी उनको समझा लो उनको कोई फर्क नहीं है, वो एकदम बिल्कुल जाहिल होते हैं रिकवरी वाले, तो उनको कितना भी समझा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिए सर प्लीज। देखिए कल 12 तारीख है सर, 12 से पहले पहले करवा दोगे पेमेंट तो अच्छी बात है ना सर जी। मैडम मैं साथ समझता में हूँ, मैडम मैं समझता हूँ आपका एक टारगेट होता है, आपका भी टास्क है टारगेट है, लेकिन मैडम मैं यहाँ पर खुद परेशान हूँ बहुत आज ज्यादा। मैडम पहले मैं बोल आज लेता हूँ, मैडम 12 तारीख तक किसी भी सूरत में मैडम इम्पॉसिबल है, ये काम पॉसिबल है ही नहीं। मैंने आपको 2 महीने की डेट इसलिए दी क्योंकि मैडम नहीं करवा पाऊंगा मैं। आप मैडम आपका तो मैडम टारगेट है, आपके ऊपर थोड़ा सीनियर का प्रेशर भी होता है, तो मैं समझ सकता हूँ, वो तो मैंने भी काम किया मुझे भी पता है। लेकिन मैडम मैं नहीं कर पाऊंगा सच में, मैं आपको अपनी सारी प्रॉब्लम सब कुछ बता चुका हूँ। कितना टाइम लग जाएगा पेमेंट करने में? मैडम आफ्टर 2 मंथ्स। फिर भी सर कितना टाइम लग जाएगा, टाइम तो बता दीजिए मुझे, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। मैडम मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये 2 महीने लग जाएंगे। आज अगर 11 तारीख है तो 11 मई 11 जून तक पेमेंट हो जाएगी, 11 जून तक मानते चलो। उससे पहले पेमेंट पॉसिबल ही नहीं है सर। मैडम मैं यार ये एक तो मैडम मैं एक तो जॉबलेस है, ठीक है, और प्लस में मैडम जॉब लॉस होने के बाद मुझ पर जो है ना पर्सनल लोन भी है लोगों का, तो मैं उधर से भी परेशान हूँ। मैडम ये तो आपका जो लोन है एक बार को मैं उसको सेटल भी कर सकता हूँ, लेकिन वो सेटल नहीं कर सकता, तो मैडम मैं उधर से भी परेशान हूँ, इधर से जॉब आएगी और अभी मैं जॉब का ट्राई कर रहा हूँ, और मैडम थोड़ा सा घर में भी खर्चा है तो जैसे तैसे मैं चला पा रहा हूँ। बाकी जॉब आएगी तो 2 महीने बाद सबका हिसाब बिठाकर मैं आपका मिनिमम या कैसे ना कैसे दे दूंगा पेमेंट। अच्छा सर, पर देखिए ना आपके कार्ड में लिमिट भी नहीं है सर, लिमिट है आपके कार्ड में? मैडम लिमिट नहीं है कार्ड में। कार्ड में लिमिट नहीं है आपके? हाँ ओके। और सर देखिए ना ऑलरेडी सर इतने चार्जेस अप्लीकेबल हो गए सर, अब तो 1317 जीएसटी का तो लेट पेमेंट चार्जेस लग चुका है सर। कार्ड टेम्परेरी बेस पे ब्लॉक हो चुका है सर। 3.9% का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है सर, आपको अप्रोक्सीमेटली समझिए सर 5-10 रुपए का लेट पेमेंट चार्जेस लग चुका है। बताइए इतनी हैवी पेनल्टी लग मैडम, रही है, अगर आप 2 महीने बाद पेमेंट कराओगे सर तब तक तो और ज्यादा लग जाएगी। मैडम वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैडम मैंने ये भी तो बताया ना मेरे ऊपर लोगों के पर्सनल लोन में है, तो अगर मैं अरेंज कराना चाहूँ तो मैंने पहले ही पैसा ले लिया, लोगों से पहले अरेंज करने की कोशिश कर ली। कुछ कुछ तो जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने अरेंज कर 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 भरा है, तो इसलिए मैडम अभी तो बिल्कुल देने की कंडीशन है ही नहीं। मैडम चार्जेस लग रहे हैं, लगने दो, अगर मैं इन फ्यूचर इसका पेमेंट नहीं कर पाता हूँ या मेरे पास पैसा नहीं हो पाता तो मैडम एक सेटलमेंट नाम की चीज होती है, मैं सेटलमेंट कर लूंगा। मैडम आप आरबीएल से बोल रही हो? कौन? सेटलमेंट में तो पूरा आपका सिविल नेगेटिव हो जाएगा हाँ ना वो सर। मैडम सिविल एम्पर होगा, बाकी मैडम उसको 3 साल में दोबारा उठा लेंगे सिविल को। मैडम आप कौन से बैंक की रिकवरी कर रही हो, कौन से बैंक के आप से बोल रही हो? रिकवरी नहीं करी ओ सर। सॉरी सॉरी, कलेक्शन कलेक्शन कौन से बैंक के आप से बोल रही हो? आरबीएल सर। तो मैडम आरबीएल के जो सेटलमेंट लेटर है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मैं भी कभी इस काम में रह चुका हूँ, मेरे पास बहुत सारे सेटलमेंट लेटर है हर एनबीएफसी का, हर बैंक का। आरबीएल का मेरे पास 11% का सेटलमेंट लेटर है, तो इसको 11-15% पर हम सर मैं सेटल कर लेंगे इन फ्यूचर।
मैं समझ रही हूँ सर, बट मैं पेमेंट के लिए बोल रही हूँ, तो आप पेमेंट के लिए मुझे डिनाई कर रहे हैं कि 11 जून तक कोई पेमेंट नहीं हो पाएगा सर। मैडम यही तो बात है ना मैडम, आपके ऊपर मैडम इतना प्रेशर है ना, आप मेरी बात समझ रही है लेकिन समझते हुए भी समझना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए तो। आपने अरेंज करने की कोशिश की सर, करिए अरेंज करने की मैडम कोशिश, ये किसी ने मैंने आपको क्या बताया, मेरे ऊपर लोगों के पर्सनल कर्जे भी हैं, जहाँ पर मेरे पास पैसे नहीं थे मैंने अरेंज कर भरे हैं, मल्टीपल डेप्ट है ना, तो अब मैं मैडम उनसे भी नहीं मांग सकता, उनका भी मुझे देना है, तो मैं हर तरफ से फंस चुका हूँ। और मैडम आपका मैं समझता हूँ मैडम, ये प्रेशर ऐसी चीज है ना जॉब का, कि मैडम आप समझते हुए भी मेरी बात को समझना नहीं चाह रही, कोई बात नहीं है मैडम। ठीक है सर जी, मैं अपडेट कर देती हूँ यहाँ पे कि आप पेमेंट नहीं करेंगे इस मंथ सर। अगर थैंक यू इनकेस मैडम। आपका पास कर जाता है तो आप करा दीजिएगा सर। ठीक है मैडम, अगर हो जाता है तो मैं आपका भी ध्यान रखूंगा। आपने अपना नाम क्या बताया था? श्वेता सर। श्वेता जी, मैं आपका ध्यान रखूंगा पूरा पूरा। अगर जैसे मैं पेमेंट कर दूंगा तो आपके उसमें ही जाएगा क्या, आपने पेमेंट करवाई कस्टमर? क्या कह रहे हैं? जैसे मैं पेमेंट कर दूंगा तो आपके नाम पर ही जाएगा कि आपने कस्टमर से बात करके पेमेंट करवाई? नहीं, एक्चुअली सर 12 तारीख को आपका जब नया बिल जनरेट होगा ना सर, हाँ 12 तारीख को आपका न्यू बिल बन जाएगा, तो आप 2 मंथ्स के पेनल्टी में चले जाओगे सर। तो ये केस आपका डिपार्टमेंट में चला जाएगा सर। जरूरी नहीं है ना कि नेक्स्ट मंथ भी हमारे पास ही लौट के आए सर। नहीं वो तो ठीक है, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे मैं अगर पेमेंट करा देता हूँ आज या कल में तो नहीं, वो मेरे में नहीं होगा सर। ओ, ठीक है मैडम, वो नहीं होगा। मैं पूरा ट्राई करूंगा। बिल जनरेट होने के बाद है ना, पता नहीं होता सर कौन सा केस कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, समझ रहे हैं ना आप सर? समझ गया मैडम। हाँ, तो इस वजह से मैं कह रही थी सर। बाकी इस मंथ नहीं है ना पॉसिबल सर की पेमेंट हो पाए आपकी? नहीं है मैडम इस मंथ पॉसिबल, मैडम इस क्या अगले मंथ भी पॉसिबल नहीं है सर 7517 रुपए की। मैडम। मैं बता तो रहा हूँ, जॉब लॉस होने के साथ साथ मुझ पर पर्सनल लोन भी है लोगों के। एक का तो मैडम 5,000 रुपए का लोन है पर्सनली, मैडम अभी मैं उसका ही देने की कंडीशन में नहीं हूँ। ठीक है सर जी, मैं अपडेट कर देती हूँ सर। ठीक है, ओके मैडम, अपडेट कर आपने देती हूँ। ठीक है मैडम। क्या कह रहे हैं? मैडम आपने मेरा दुख दर्द समझा, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप इसको मेंशन कर दो, ठीक है मैडम? सर 12 तारीख दुख दर्द वाली बात नहीं है सर। आप 12 तारीख आ गई, आपको पता है नेक्स्ट बिल जनरेट हो जाएगा सर, उसके बाद तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना सर। आप आज मुझे मना कर रहे हो कि आज पेमेंट हो ही नहीं पाएगा। मैडम आप अगर मेरी हेल्प करती हो, अगर आप मेरी एक दिन की भी हेल्प करती हो ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने एक दिन की अगर मेरी हेल्प करी तो उसके लिए मैं आपका मैडम धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कलेक्शन रिकवरी वाले हेल्प करते नहीं किसी की। पर पेमेंट करा दीजिएगा सर, ये नहीं तो पता है फिर आपका केस है ना, फिर रिकवरी में ही चला जाएगा अगर ऐसे इतना होल्ड करके रखोगे सर। और सिविल भी इम्पैक्ट होता है इससे बहुत ज्यादा सर। वो तो मैडम होगा, बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ पूरी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, मैं अपडेट कर देती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।